हमेशा से हम मनुष्यों का ऐसा प्रयास रहा है कि हम अपने बाहुबल मसल पावर को बढ़ाएं ताकि हम ज्यादा और भारी काम करने के सक्षम हों। अपना बाहुबल बढ़ाने के लिए हम मनुष्यों ने सबसे पहले पत्थर और धातु के सरल औजार बनाए। फिर हमने जानवरों को पालतू बना उनकी शक्ति का इस्तेमाल करना सीखा, जैसे सामान ढोने के लिए बैलगाड़ी या घोड़ागाड़ी का प्रयोग। फिर भाप की शक्ति का इस्तेमाल कर हमने बहुत भारी काम करना शुरू किया, जैसे भाप चलित रेल। भाप की शक्ति को अपने वश में करना कारण बना पहली औद्योगिक क्रांति का। जब जब किसी नई खोज या आविष्कार ने हम मनुष्यों के बाहुबल में काफी अधिक वृद्धि की, तब तब वैश्विक अर्थव्यवस्था का ढांचा बदला। हर बार उभरती हुई नई आर्थिक परिस्थितियों में सफल होने के लिए नए कौशल सीखना अनिवार्य था। उदाहरणतः पहली औद्योगिक क्रांति ने कृषि प्रधान वैश्विक अर्थव्यवस्था को उद्योग प्रधान अर्थव्यवस्था में परिवर्तित कर दिया। बदलती परिस्थितियों में जो किसान या तो नए कौशल सीख पाए या जो अपने खेतों को मशीनीकृत कर पाए, वे ही आर्थिक रूप से सफल हुए। बिजली की खोज ने औद्योगिकीकरण की दूसरी लहर शुरू की और इससे आए ऑटोमेशन और बड़े पैमाने पर उत्पादन, मास प्रोडक्शन कारण बने सेवा क्षेत्र, सर्विसेज सेक्टर के उदय का। अब तक वो नौकरियां जिनमें मानसिक या संज्ञानात्मक कौशल, कॉग्निटिव स्किल्स की जरूरत थी, वो सुरक्षित मानी जाती क्योंकि मशीनें ऐसे काम करने में असमर्थ थीं। सूचना प्रौद्योगिकी, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और कंप्यूटर कारक बने तीसरी औद्योगिक क्रांति के, और इस क्रांति ने ज्ञान की मात्रा में अत्यधिक वृद्धि ला दी। ज्ञान केंद्रित अर्थव्यवस्था, नॉलेज बेस्ड इकोनॉमी में सफलता के लिए किसी एक ज्ञान क्षेत्र में विशेषज्ञता हासिल करना अनिवार्य हो गया। यह विशेषज्ञता आमतौर पर विश्वविद्यालय की डिग्री या कौशल आधारित डिप्लोमा का रूप लेती। फिर 20वीं सदी के अंत में एक बड़ा बदलाव आया। कंप्यूटर और अधिक शक्तिशाली और सस्ते हो गए। पुराने मेनफ्रेम कंप्यूटर की तुलना में अब एक आम मोबाइल फोन में अधिक कंप्यूटिंग शक्ति विद्यमान थी। मशीनें जो अभी तक मनुष्य के बाहुबल को बढ़ा रही थीं, उन्होंने अब मानव के मस्तिष्क बल को बढ़ाना और प्रतिस्थापित करना शुरू कर दिया। 21वीं सदी के दूसरे दशक में आज भौतिक, फिजिकल, जैविक, बायोलॉजिकल और डिजिटल टेक्नोलॉजीज का सम्मिलन, कन्वर्जेंस शुरू हो गया है। इस सम्मिलन को चौथी औद्योगिक क्रांति कहा जा रहा है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, रोबोटिक्स, इंटरनेट ऑफ थिंग्स, स्वायत्त वाहन, ऑटोनमस व्हीकल्स, संवर्धित वास्तविकता, ऑगमेंटेड रियलिटी, 3D प्रिंटिंग, बिग डेटा, नैनो टेक्नोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी और आनुवंशिक रूप से संशोधित खाद्य पदार्थ, जेनेटिकली मॉडिफाइड फूड, दुनिया को एक नया रूप दे रहे हैं। कृत्रिम रूप से बुद्धिमान मशीनें तेजी से उच्चतर संज्ञानात्मक कार्य करने में सक्षम हो रही हैं और पुनरावृत्ति आधारित आत्मनिर्देशन, रिकर्सिव सेल्फ लर्निंग, जिसको मशीन लर्निंग कहते हैं, के माध्यम से लगातार अपने प्रदर्शन में सुधार कर रही हैं। अगर आज किसी काम को कलन विधि, एल्गोरिदम पर आधारित किया जा सकता है, तो निश्चित ही उस काम को कृत्रिम बुद्धिमत्ता वाली मशीनें मनुष्य से बेहतर करने के योग्य हैं। प्रश्न उठता है कि चौथी औद्योगिक क्रांति का रोजगार पर क्या असर पड़ेगा। भविष्य में किस तरीके की नौकरियां होंगी या कोई नौकरी बचेगी कि भी नहीं? किस किस्म के कौशल आपकी नियोजनीयता में चार चांद लगाएंगे? इन सभी मुद्दों पर एक सरसरी नजर डालते हैं। वेंडिंग मशीन, ATM, हवाई अड्डे पर स्वयं चेक इन कियोस्क, दुकानों में स्वयं सेवा भुगतान, योग्य रेडियोलॉजिस्ट से ज्यादा बेहतर एक्सरे छवियों का विश्लेषण करती कृत्रिम बुद्धिमान मशीनें, कंप्यूटर द्वारा प्रतिस्थापित किए जा रहे सहायक वकील, गोदामों में स्वचालित रोबोट और सड़क पर चालक रहित गाड़ियां। यह सब जब चौथी औद्योगिक क्रांति अभी अपनी शैश्विक अवस्था में है। क्या प्रौद्योगिकी सभी नौकरियों को खत्म कर देगी? ड्रोन ऑपरेटर, ई-स्पोर्ट्स कमेंटेटर, सोशल मीडिया रिपोर्टर, कंटेंट क्यूरेटर, 3D फैब्रिकेटर, वर्चुअल रियलिटी डिजाइनर, बिग डेटा विश्लेषक, सिटीजन साइंटिस्ट, सस्टेनेबल ऊर्जा प्रवर्तक, ब्लॉकचेन ऑडिटर, इंटरनेट ऑफ थिंग्स विशेषज्ञ, रोबोट मरम्मत कारीगर, बिटकॉइन व्यापारी, अंतरिक्ष भ्रमण गाइड। क्या प्रौद्योगिकी कई नई और रचनात्मक नौकरियां उत्पन्न करेगी? कल्पना कीजिए, आप पानी गर्म कर रहे हैं और एक छोटी बच्ची पानी में रखे थर्मोमीटर को देख रही है। जैसे जैसे पानी गर्म होता है, थर्मोमीटर का पारा बढ़ता जाता है। 30 डिग्री सेल्सियस, 40 डिग्री, 50 डिग्री, 80 डिग्री सेल्सियस।
आप उस छोटी बच्ची से पूछते हैं कि आगे क्या होगा। पहली बार पानी गर्म होता देख प्रेक्षक के रूप में लाजिम है वो कहेगी कि पानी और ज्यादा गर्म हो जाएगा। वो अनुमान नहीं लगा सकती कि 100 डिग्री सेल्सियस पर पानी भाप बन जाएगा, जिसको चरण परिवर्तन फेज चेंज कहते हैं, जब पदार्थ की अवस्था बदल जाती है और द्रव्य लिक्विड गैस में परिवर्तित हो जाता है। आने वाले भविष्य के संदर्भ में हम उस छोटी बच्ची की तरह हैं जो कल्पना भी नहीं कर सकते कि आगे होने क्या वाला है। भविष्य अस्पष्ट, अस्थिर, अनिश्चित और जटिल है, जिसको अंग्रेजी में वूका फ्यूचर कहते हैं। वोलेटाइल, अनसर्टन, कॉम्प्लेक्स एंड एम्बिगुअस। क्या रोबोट और कृत्रिम बुद्धिमान मशीनों का उदय और इनका परिणाम भारत में उसी समान होगा जैसे तकनीकी रूप से उन्नत देशों में हो रहा है? भारत की 90% से अधिक आबादी या तो स्वयं नियोजित या असंगठित क्षेत्र में काम करती है। 2010 में एकत्रित आंकड़ों के अनुसार भारत में 46 करोड़ कार्यरत लोगों में से 50% कृषि क्षेत्र में काम करते हैं, 11% विनिर्माण क्षेत्र में और 25% सेवा क्षेत्र में। चौथी औद्योगिक क्रांति का कृषि में कार्यरत लोगों पर क्या प्रभाव पड़ेगा? क्या ऑनलाइन शॉपिंग और शॉपिंग मॉल में लगी स्वयं सेवा भुगतान मशीनें रिटेल क्षेत्र में बड़े पैमाने में बेरोजगारी का कारण बनेंगी? अगर ऐसा होता है तो भारत के लिए कई नई परेशानियां खड़ी हो सकती हैं, क्योंकि भारत की 2/3 जनसंख्या 35 से कम उम्र की है और हर महीने 3.5 करोड़ युवा अपनी 18वीं सालगिरह मनाते हैं। ये सभी एक अच्छी नौकरी पाने के उत्सुक हैं। अगर भविष्य में इनके लिए नौकरियां नहीं रहीं तो भारत में सामाजिक अशांति फैल सकती है। युवा आबादी भारत के भविष्य के लिए या तो अत्यंत लाभदायक या एक टाइम बम सिद्ध हो सकती है। अच्छी खबर यह है कि उभरती प्रौद्योगिकी के कारण नौकरियां खत्म नहीं हो रहीं, इनका स्वरूप बदल रहा है। अगले प्रकरण में हम देखेंगे कि किस किस्म की नई नौकरियां उभर रही हैं और इन्हें पाने के लिए किस किस्म के नए कौशल सीखना अनिवार्य होता जा रहा है।